बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं व्याकरण का पाठ 4 शब्द और वाक्य। हमने अक्षरों के बारे में जाना, मात्राओं के बारे में जाना, ठीक है। अब होता क्या है, जो वर्ण होते हैं, जो अक्षर होते हैं, उनको मिलाकर शब्द बनते हैं, ठीक है, और शब्दों को मिला के वाक्य बनते हैं। लेकिन इसमें एक शर्त ये होती है कि जो अक्षरों को मिला के या वर्ण को मिला के आप शब्द बना रहे हैं, उसका कुछ ना कुछ अर्थ जरूर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमने अक्षरों को जोड़ दिया और मतलब कुछ उसका निकल नहीं रहा, मीनिंग उसका कुछ है नहीं, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं शब्द। वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। हर शब्द का कोई ना कोई अर्थ होता है, जैसे रथ रथ, कलश कलश, उपवन। बच्चों, ये सभी वर्ण समूह शब्द हैं क्योंकि इनका कोई ना कोई अर्थ है, लेकिन प्रत्येक वर्ण समूह शब्द नहीं कहलाता है। जैसे लकम लकम, थीहा नहीं, सलाम कलम और हाथी। ये केवल वर्णों के समूह हैं, शब्द नहीं, क्योंकि इनका कोई अर्थ नहीं है। तो इस प्रकार वर्णों के अर्थपूर्ण मेल को शब्द अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाने के लिए हम वाक्य का प्रयोग करते हैं। वाक्य शब्दों के मेल से बनते हैं, लेकिन शब्द की तरह वही शब्द समूह वाक्य कहलाता है, जिसका कोई अर्थ। जैसे मोर नाच रहा है, आम के पेड़ पर बंदर बैठा है। ये शब्द समूह वाक्य है क्योंकि इनका अर्थ स्पष्ट हो रहा है। अब इन शब्द समूह को पढ़ो। खेल अरुण है, तुषार रहे। अब ये शब्दों का मेल तो कर दिया है, लेकिन इनका कोई अर्थ नहीं निकल के आ रहा कि ये क्या चीज है। विदेश गए पिताजी हैं, ठीक है। तो इसका जो सही अर्थ होगा वो होगा अरुण तुषार खेल रहे हैं और पिताजी विदेश गए हैं, ठीक है। इन शब्द समूहों का कोई अर्थ नहीं है, अर्थात इनसे बात समझ में नहीं आ रही है, इसलिए ये वाक्य नहीं है। इस प्रकार शब्दों का सार्थक समूह वाक्य कहलाता है। सार्थक का मतलब होता है कि कुछ ना कुछ उसका अर्थ निकलना चाहिए। ऐसा नहीं है वो यूजलेस हो, कोई मीनिंग ही नहीं बन रहा और हमने वाक्य बना दिया, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।